दोस्तों, कल मैंने आपको ब्रेन के कुछ फैक्ट्स बताए थे और उनमें से एक फैक्ट्स में मैंने आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस ट्रिक को अपनाया तो आप वो हर चीज़ अपनी लाइफ में पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा और जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे और भी फैक्ट और मोटिवेशन से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के उस रहस्य की जो आपको सब कुछ दिला सकता है। लेकिन उस रहस्य को समझने के लिए मैं पहले आपको दो कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों कहानियों को सुनने से ही आपको पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है या आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं पहली कहानी की। दोस्तों, कहानी को अच्छे से सुनना और समझना, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है और कैसे वो हमें हर चीज़ दिला सकता है। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी मैं बहुत बीमार हो गया हूँ और मेरा वजन काफ़ी कम हो गया है। ये सुनकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, पहले तो तुमने मन ही मन खुद को बीमार कर लिया और अब तुम दुबले शरीर की वजह से दुखी हो। ठीक है, मैंने एक मंत्र पढ़ दिया है, कल तक तुम स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। शिष्य के मन को गुरु की बात पर यकीन हो जाता है और उसके विश्वास से अगले दिन उसका वजन बढ़ जाता है और वह ठीक भी हो जाता है। जब वह अगले दिन अपने गुरु के पास आता है तो अपने गुरु से आकर कहता है, गुरुजी अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ और मुझे अपना वजन भी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। गुरुजी उसे देखकर कहते हैं, आज तुमने अपने मन शक्ति से अपने आप को ठीक कर लिया। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर कहा, गुरुजी ये सब आपके द्वारा पढ़े गए उस मंत्र की वजह से ही हुआ है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी बोले कि बेटा तुम्हारी बीमारी गंभीर थी, क्या पता तुम कल फिर से बीमार हो जाओ। ये सुनकर शिष्य के मन में एक डर और संदेह पैदा हो गया कि गुरुजी की बात सच ना हो जाए और मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। और अगले दिन उसके साथ वही हुआ जिसका उसे डर था और संदेह था, यानी कि वह फिर से बीमार हो गया और अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा। वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मैं फिर से बीमार हो गया और काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर गुरुजी हंसे और बोले, तो अब तुमने फिर से अपने आप को बीमार कर लिया। शिष्य ने गुस्से में कहा, गुरुजी आप केवल मेरा मजाक उड़ाते हैं, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता। गुरुजी शिष्य की ये बात सुनकर बोले, बेटा तुम्हारे अपने विचार ही हैं जो तुम्हें बार बार बीमार और कमज़ोर कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अंतर मन के द्वारा चल रहा है। जो तुम अपने अंदर महसूस कर लेते हो वही तुम्हारे जीवन की परिस्थिति बननी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि हमारे साथ जो है कुछ बुरा होगा और बुरा होगा ऐसा सोचता रहता है, बार बार ऐसा सोचता है, तो ऐसे सोचने से एक बार ऐसा समय आता है कि आपके साथ बुरा हो जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मानने लगता है और हमारी तरफ जो है उसको खींचने लगता है और इस वजह से हम बीमार हो जाते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। इसीलिए आपने भी सुना होगा, जितने भी महान लोग होते हैं वो कहते हैं हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, यानी कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही बना देता है। कहानी नंबर 2। दोस्तों, एक बार एक गुरु आश्रम में बैठे अपने शिष्य को भगवत गीता के श्लोक पढ़ा रहे थे। शिष्य एक छोटे से श्लोक को घंटों तक देखते और फिर आंखें बंद कर घंटों तक ध्यान करने लगते। गुरुजी के साथ उनके एक मित्र बैठे थे। मित्र ने जब गुरु के शिष्य को इस तरह श्लोक याद करते देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने मित्र यानी गुरु से कहा कि आखिर शिक्षा की ये कौन सी पद्धति है। गुरु ने मित्र से कहा, यही तो राज है किसी चीज़ को दीर्घकालीन समय तक याद रखने का। गुरु ने अपने मित्र से कहा, क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी है? क्या तुम उसे कभी समझ पाए? मित्र ने कहा, पढ़ी तो है गीता मैंने, लेकिन समझ नहीं पाया। ये सुनकर गुरु ने मित्र से कहा, तुम गीता इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि तुमने ध्यान से उसे पढ़ा
फिर गुरु ने मित्र को समझाया कि हम एक श्लोक को ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और कई बार एक ही श्लोक को कई कई महीनों तक पढ़ते हैं और समझते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, जिससे वो श्लोक सीधे हमारे कन कन में उतर जाता है और हम उसे फिर कभी नहीं भूलते, और जिससे जीवन में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब हम कोई चीज़ पूरे ध्यान के साथ करते हैं तो वो हमारे शरीर में रम जाती है और हम कभी भी उसे नहीं भूलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी दोनों कहानियाँ। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के उस रहस्य की जिसका जिक्र मैंने आपसे वीडियो के शुरू में किया था। दोस्तों, हमारा शरीर अणु और परमाणु से बना है और हमारे दिमाग में मौजूद अणु और प्रकृति में मौजूद अणु में समान शक्ति और गुण मौजूद हैं। हमारा दिमाग और प्रकृति एक चुंबकीय शक्ति से जुड़े हुए हैं। हमारा दिमाग प्रकृति से अपने लिए चुंबकीय शक्ति द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा ले सकता है, जिससे हम मनचाही वस्तु को हासिल कर सकते हैं। और करना बस ये है कि आप जो भी पाना चाहते हैं, आपको उस चीज़ को बार बार अपने मन में दोहराना है, बार बार उसके बारे में सोचना है, और ये आपको हर दिन करना है। जो भी आप पाना चाहते हैं उस पर हर दिन ध्यान लगाना है, और खासकर सोने से 10 मिनट पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचकर सोना है जो आप पाना चाहते हैं। और दूसरा, जब आप उठें तो उसी के बारे में सोचते हुए उठें। ऐसा हर दिन करने से धीरे धीरे वह चीज़ आपके पास आने लगेगी, क्योंकि जब हम बार बार किसी बात को मन में दोहराते हैं या उस पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद अणु प्रकृति मौजूद अणु की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है, और प्रकृति की शक्ति बार बार हमारे मन में आने वाले एक ही विचार या इच्छा पर पड़ती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी उस इच्छा या विचार जो हम पाना चाहते हैं उसे सच बना देता है। इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं उसे एक वाइट पेज पर लिख लें और उसे ऐसी जगह लगाएं कि वो आपको बार बार दिखता रहे और आप उसे देखकर बार बार दोहराते रहें और उस पर ध्यान लगाते रहें। ऐसा करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाएगा कि हम क्या पाना चाहते हैं, और वो उसी विचार और इच्छा को पूरा करने के लिए सारी शक्ति उसी विचार और इच्छा पर लगा देगा, और कुछ समय बाद जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। दोस्तों, इस ट्रिक से आप जो पाना चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए अपने मन को दृढ़ रखें और विश्वास रखें। और ये एक दिन या एक महीने में या 2 महीने में नहीं होने वाला, इसके लिए आपको कुछ महीने या 1 साल या 2 साल लग सकते हैं, लेकिन 100% आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना